साथियों नमस्कार, मैं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, सीमा हैदर इन दिनों सुर्खियों में है और सुर्खियों में होने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है और एक सवाल है कि क्या सीमा हैदर क्या जासूस है या फिर प्रेमिका। तो इसी बात को लेकर के इस वीडियो में पड़ताल करेंगे और हम निष्कर्ष निकालेंगे कि आखिर क्या सीमा हैदर वाकई एक जासूस है या फिर सचिन की प्रेमिका है। तो दोस्तों, जैसा आप सब लोग जानते हैं, पाकिस्तान से दुबई के रास्ते नेपाल आना और नेपाल से फिर भारत में एंट्री करना, ये तमाम चीज़ें ये बताती हैं कि एक सामान्य घटना है कि कोई महिला पाकिस्तान से इंडिया आ गई है और इंडिया में खुश होकर रह रही है। लेकिन ये कहानी जितनी सीधी लग रही है, इससे भी कहीं ज़्यादा उलझी हुई है। बात इसलिए क्योंकि जिस तरह से सीमा हैदर अपनी भाषा शैली का इस्तेमाल कर रही है मीडिया से बातचीत के दौरान, अधिकारियों से बातचीत के दौरान, उससे तो कहीं से कहीं तक ये नहीं लगता है कि पाकिस्तान के जिस इन्फीरियर इलाके से ये आई हुई है, ये वहाँ की रहने वाली होगी और ये वाकई एक सिर्फ प्रेमिका है। इसकी भाषा शैली ये बताती है कि ये कहीं ना कहीं बहुत ही शार्प माइंडेड है और ट्रेंड लेडी है। बताया जा रहा है कि आईएसआई की जो ट्रेनिंग होती है वो इतनी ख़तरनाक होती है कि उन लोगों को भांप पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है और वो लोग अपने मंसूबों को अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं। उसी का शायद उसी पटकथा का एक हिस्सा होगी ये सीमा हैदर। चूँकि पाकिस्तान में सीमा हैदर को वापस भेजने की मांग को लेकर के हिंदू मंदिरों पर अब हमले होने लगे हैं। पाकिस्तान के जो ग्रुप हैं, वहाँ के तमाम जो धार्मिक ग्रुप हैं या तमाम जो राजनीतिक ग्रुप हैं, उन सभी लोगों में आक्रोश का माहौल व्याप्त होता जा रहा है हिंदुओं के प्रति। अल्पसंख्यकों के ऊपर पाकिस्तान में इतनी ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, मंदिरों को तोड़े जा रहे हैं। कराची में लगभग 150-200 साल पुराने मंदिर को तोड़ दिया गया है और वहाँ पर मॉल बनाने की बात की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि सीमा हैदर पाकिस्तान से होते हुए दुबई के रास्ते नेपाल पहुँची और नेपाल से भारत आ गई है। ये सब कहानियाँ इसलिए की जा रही हैं ताकि एक माइंड डाइवर्जन हो जाए और सीमा हैदर की कहानी सिर्फ और सिर्फ एक प्रेमिका के रूप में एक्सेप्ट कर ली जाए और प्रेमिका की तरह वो यहाँ रहने लगे और अपने 4 बच्चों के साथ जिस तरह से यहाँ रहकर और तमाम जो अपनी गतिविधियाँ हैं, जो मंसूबे हैं, उनको अंजाम दे। लेकिन ये तमाम आशंकाएं साबित तब हो सकती हैं कि जब इसको गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ हो और पूछताछ में कुछ नया मामला सामने आए। जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि सीमा हैदर के पास लगभग 1-2 नहीं 5 पासपोर्ट हैं। अगर आप सभी लोग पासपोर्ट बनाने के लिए किसी ऑफिस या कार्यालय पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पासपोर्ट बनाने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, वो भी अपना ओरिजिनल पासपोर्ट बनाने के लिए, खुद आप जब सामने हो तब भी। और सीमा हैदर के पास लगभग 5 पासपोर्ट हैं और फर्स्ट क्लास वो बढ़िया इंग्लिश में बात कर लेती है, हिंदी में बात कर लेती है। इसके अलावा नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर वो इतनी घूमती टहलती है, उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आते हैं घूमने टहलने के लिए। ये तमाम वो सवाल हैं जो अभी भी जिनका जवाब मिलना बाकी है। कुछ लोगों का सीधा सा कहना ये है कि उसका पति जो हैदर है वो दुबई में रहता है और दुबई में मजदूरी करता है और दुबई से जो इनकम होती है उस इनकम को अपनी पत्नी को देता था, जिस इनकम के सहारे वो इस तरह से ऐश करती थी और घूमती टहलती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर वो पाकिस्तान से इंडिया भाग कर आई है और इतने दिनों से वो पबजी के माध्यम से एक दूसरे से बातचीत कर रही है, तो जो हमारे देश की खुफिया एजेंसियां हैं, जो हमारे देश की इंटेलिजेंस है, जो हमारे देश के तमाम जो तंत्र हैं, वो फेल क्यों हो गए? वो इन चीज़ों को पकड़ने में कामयाब क्यों नहीं हो सके? पिछले 2 साल की कहानी को इस तरह से पकड़ने में कामयाब क्यों नहीं हो सके? भारत में जिस तरह से सीमा हैदर को लेकर के अब तमाम संगठनों ने ये अल्टीमेटम दिया है सरकार को, ये मांग कर रहे हैं तमाम लोग कि सीमा हैदर एक जासूस है और उसके साथ पूछताछ होनी चाहिए। उसको अगर जब पूछताछ किया जाएगा तो उसके पास से बहुत कुछ निकलने की संभावना जताई जा रही है। और अब अगर ऐसा नहीं किया गया तो कुछ संगठनों ने यहाँ तक कह दिया है कि 72 घंटे के अंदर अगर सरकार ने उसे गिरफ्तार नहीं किया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। अब जो है सूचना ये आ रही है कि एटीएस ने सचिन को और उसकी प्रेमिका सीमा हैदर को उसके 4 बच्चों के साथ गिरफ्तार कर लिया है, यानी कि हिरासत में ले लिया है। अभी गिरफ्तारी की सूचना नहीं आई है फाइनल, हिरासत में ले लिया है, पूछताछ की जा रही है। और हिरासत में लिए जाने के बाद नोएडा स्थित जो सचिन का घर है उसके चारों तरफ सिक्योरिटी लगा दी गई है। उसके परिजन जो हैं दरवाजे में कैद हो गए हैं और अब ये कहानी कुछ और बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर एटीएस ने इसको हिरासत में लिया है और गिरफ्तार करके पूछताछ करेगी तो शायद कुछ ना कुछ बड़ा धमाका होने वाला है और तमाम जो जिन लोगों की नज़रें हैं उस पर, सीमा हैदर के केस पर, उन तमाम लोगों की नज़रों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मामला ज़रूर आएगा। और देखना ये होगा कि क्या एटीएस इसमें कुछ नए फैक्ट को जांच कर निकाल पाती है या नहीं।